बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई। एक पड़ाव तो पार हो गया, लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या। तो चलिए आज उन शानदार सरकारी स्कॉलरशिप्स पर एक नज़र डालते हैं जो आगे की पढ़ाई का रास्ता आसान बना सकती हैं। इंटर तो पास कर लिया, पर आगे की पढ़ाई का खर्च? ये सवाल ना अक्सर सपनों के आड़े आ जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि बिहार सरकार की कई स्कॉलरशिप स्कीम्स मदद के लिए मौजूद हैं, जो इस फाइनेंशियल बोझ को काफी हद तक कम कर सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा चर्चित योजना से, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ये स्कीम खासतौर पर बिहार की बेटियों को हायर एजुकेशन के लिए पंख देने के लिए ही बनाई गई है। और जानते हैं इसका फायदा उठाना कितना आसान है? इसके लिए सिर्फ 2 शर्तें हैं। छात्रा अविवाहित हो और उसने इंटर की परीक्षा पास की हो, बस इतना ही। तो आखिर इस योजना में मिलता क्या है? जो भी छात्राएं ये शर्तें पूरी करती हैं, उन्हें सरकार की तरफ से सीधे 25,000 रुपए की एक मुश्त मदद मिलती है। सोचिए, ये रकम एडमिशन फीस, किताबें या दूसरे खर्चों में कितनी बड़ी मदद साबित हो सकती है। तो ये तो हुई कन्या उत्थान योजना की बात, पर इसके अलावा भी सरकार कुछ खास समुदायों के छात्रों को सहारा देती है। अब हम बात करेंगे उन स्कॉलरशिप्स की जो पिछड़े वर्ग यानी बीसी, अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के छात्रों के लिए हैं। इस कैटेगरी के तहत छात्रों के पास मुख्य रूप से 2 जबरदस्त ऑप्शन हैं। आइए दोनों को समझते हैं ताकि ये पता चल सके कि किसके लिए कौन सा सबसे बेहतर है। पहला ऑप्शन है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अगर कोई इंटर के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आईटीआई जैसा कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहता है, तो ये स्कॉलरशिप बिल्कुल उनके लिए ही है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि कोई भी टैलेंटेड छात्र पैसों की कमी की वजह से हायर एजुकेशन से दूर न रह जाए। और हाँ, इसमें जो मदद मिलती है वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। चुने हुए कोर्स के आधार पर यह स्कॉलरशिप 2,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जा सकती है। जी हाँ, 1.5 लाख रुपए तक। ये दिखाता है कि सरकार सामान्य पढ़ाई के साथ साथ महंगे प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज को भी कितना बढ़ावा दे रही है। अब आते हैं मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना पर। देखिए, ये स्कीम खास तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति की उन होनहार छात्राओं के लिए एक इनाम की तरह है, जिन्होंने अपनी मेहनत से इंटर में फर्स्ट या सेकंड डिवीजन हासिल किया है। और इस शानदार प्रदर्शन का इनाम भी तो मिलना चाहिए, है ना? फर्स्ट डिवीजन लाने वाली छात्राओं को 15,000 रुपये और सेकंड डिवीजन वालों को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जरा सोचिए, अगर कोई छात्रा एससी या एसटी समुदाय से है, अविवाहित है और फर्स्ट डिवीजन से इंटर पास करती है, तो उसे 25,000 रुपये कन्या उत्थान योजना से और 15,000 रुपये मेधावृत्ति योजना से मिल सकते हैं, यानी कुल 40,000 रुपये। ये वाकई एक बहुत बड़ी मदद है। अभी तक हम राज्य सरकार की योजनाओं को देख रहे थे, लेकिन उन छात्रों का क्या जिन्होंने पढ़ाई में जबरदस्त प्रदर्शन किया है? उनके लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी एक खास योजना है, जिसका नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी सीएसएस। तो सीएसएस का फायदा उठाने के लिए 2 मुख्य चीजें देखनी होती हैं। पहली कि परीक्षा में 60% या उससे ज्यादा नंबर हों, और दूसरी कि नाम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी एनएसपी की ऑफिशियल लिस्ट में शामिल हों। जो छात्र इन शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें केंद्र सरकार हर साल 12,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की फाइनेंशियल मदद देती है, और ये मदद सालाना मिलती रहती है, जिससे पढ़ाई के दौरान काफी सपोर्ट रहता है। तो हमने कई अलग अलग योजनाओं के बारे में जाना है ना, हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजन हो। तो चलिए काम करते हैं, इन सभी को एक साथ एक टेबल में देखते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाए। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, हर योजना का अपना एक खास मकसद है। कन्या उत्थान सभी अविवाहित छात्राओं के लिए एक बड़ा मौका है। वहीं पोस्ट मैट्रिक और मेधावृत्ति योजनाएं खास समुदायों के छात्रों को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। और अगर किसी ने परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, तो सीएसएस उनके लिए है। एक पल रुककर देखिए कि इनमें से किसके लिए योग्यता बनती है। ओके, तो अब जब इन सारी योजनाओं के बारे में पता चल गया है, तो सबसे बड़ा सवाल अब करना क्या है? देखिए, फिलहाल ऑनलाइन एप्लीकेशन की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही सरकार इसकी घोषणा करेगी, प्रोसेस शुरू हो जाएगा।
तो हमारी सलाह ये है कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मार्कशीट, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स सब तैयार रखें ताकि घोषणा होते ही तुरंत अप्लाई किया जा सके। तो आखिर में बस ये सोचिए, ये स्कॉलरशिप सिर्फ पैसे नहीं है, ये बिहार के लाखों छात्रों के लिए एक बेहतर भविष्य का दरवाजा खोलने वाली चाबी है। सवाल बस ये है कि इस चाबी से कौन अपने लिए कौन सा दरवाजा खोलेगा और अपने सपनों को कितनी ऊंची उड़ान देगा।